प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और अब हम बढ़ते हैं आगे की प्रोग्राम की तरफ। ये जो प्रोग्राम है वैद्यमित्रम आयुर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की ओर से रखा गया है। ये एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग एंड रिसाइटिंग का प्रोग्राम रखा गया है, जिसका नाम है चरक जीनियस टैलेंट। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स। इस कंपटीशन में हमारे जजेस जो यहाँ पे सभी हैं, वो 2 क्राइटेरिया पे सभी बच्चों को मार्क करेंगे। एक, हाउ दे हैव रिटन द पैराग्राफ, and another is how they are well presenting it. You have to give them a marks out of 10, 5 for their writing skills and 5 for their reciting skills. And judges, if there is some confusion regarding the participant name or the serial number, you can directly ask me. I am here to answer that. Those. Good afternoon, sir. नमस्कार उत्तम कुमार सर को, डॉक्टर उत्तम कुमार सर को मैं अब उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। He is our honorable chief guest, Dr. Uttam Kumar Sharma. He is a professor and head of Department of Panchkarma at Uttarakhand Ayurveda University, Gurukul Campus, Haridwar. And we are delighted to have you, sir. Sir, this program is called Charak Genius Talent. इसमें सभी बच्चों को चरक का एक श्लोक पिक करना है, उसे बताना है कि उन्होंने उसे कहाँ से रेफरेंस लिया है और फिर उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि उनको इससे क्या समझ में आया। फॉर दैट दे विल बी प्रोवाइडेड 2 to 3 minutes एंड उतना ही टाइम दिया जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए उनको। एंड द पार्टिसिपेंट लिस्ट विल बी शोन ऑन द स्क्रीन। Some ground rules for students are here. Presentation should not exceed 3 minutes, otherwise marks will be deducted and you will be stopped before the presentation end. You don't have to introduce yourself, just greet. I will introduce you, and according to the list provided to earlier, you have to be present serial number wise. I will also call the next participant name, so be ready at that time. If by chance any student's connectivity is not proper, we will move to the next participant, and that participant will be given later on the chance at the end of the contest. So I would now request Miss Kamini Soni ma'am to give me permission to start this program on behalf of all the judges. जी, please start कीजिए. Let's bring the first topic into the issue, which is the most important information of the program. For more such interesting feeds and programs, you must join Ayurveda Vaidyamithram Ayur e-learning platform and subscribe it on YouTube. For more such interesting feeds and program, it's waiting for you. So I would start the program. So our first contestant here is Nikhil Rajoria. Nikhil Rajoria is from Prakash Institute of Ayurveda Medical College and Research, Bulandshahr, UP. Nikhil Rajoria, are you there? मुस्कान, हम एक छोटा सा ट्विस्ट देना चाहते हैं। हम ऑफलाइन भी आज का दिन आप सब जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से जाना जाता है और हम सभी इसको पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं। तो हम ऑफलाइन भी चूंकि महाविद्यालय में सर उपस्थित है, डॉक्टर एपीएस चौहान सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वहां पर माल्यार्पण करके सर के राधाकृष्ण जी के चित्र पर इस प्रोग्राम का शुभारंभ करें। और मैं हमारे साथ जूम रूम में जुड़ी हुई है चित्रांशी, प्रियांशी चित्रांशा सरस्वती बनना। राइट। तो हमारा एक बढ़िया शुरुआत हो जाएगी। एक छोटा सा ट्विस्ट था, मैंने कहा आपको बताऊं। प्लीज ये वाला प्रोग्राम करा के फिर हम कॉन्टेस्ट शुरू करेंगे। ओके जी। तो थैंक यू मुस्कान। मैं डॉक्टर एपीएस चौहान, यहाँ प्रोफेसर क्रिया शरीर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर में हूँ और हम लोग यहाँ पर हमारे देश के दूसरे प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हम के नाम से ये दिन हम मनाते हैं, शिक्षक दिवस। तो मैं इस अवसर पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चित्र पर माल्यार्पण करूंगा। और मेरे साथ में मेरे डिपार्टमेंट की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अनूप जी भी हैं। तो हम दोनों यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन जी के चित्र पर पुष्पार्पण करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। प्रियांशी, आप सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित हैं, यदि आप कनेक्ट हैं रूम में, प्लीज। धन्यवाद सर, आपने इस ऑनलाइन प्रोग्राम में एक ऑफलाइन टच दिया, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम आप शुरू कर सकती हैं मुस्कान, आगे बढ़ा सकती हैं ना। Thank you, APS sir, for such a lovely starting of the program. So, first contestant over here is Nikhil Rajoria. He is from Prakash Institute of Ayurvedic Medical Science and Research, Bulandshahr, UP. Nikhil, are you listening to me? Am I audible to you? So unmute yourself and start the program. Nikhil? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, start. Very good afternoon to all. Happy Teachers Day. His my shlok is na chav asit sutumaram ayurvedasya param tasmat samatah shad yogam asmin gachet evasya kalyam evam bhutasya vritam shoshvamam suyata parebhyo apyagam tavyam krito hi loko buddhimatam acharyam shatru abudhimatam। ये श्लोक चरक निमानिस्थान 8th चैप्टर और 14th श्लोक है। ये एक्चुअली इसका अर्थात है, इसका मतलब है कि आचार्य चरक जी कहते हैं कि आयुर्वेद का कोई सीमा नहीं है, ये अपार है, ये अनंत है। और इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। साथ ही साथ अपने चरित्र को सुखी रखना चाहिए और दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि गुरु के प्रति उनकी भावना और गुरुओं का उपदेश ही उनका संसार है, वही मूर्खों के लिए यह शत्रु है। और हमारे को अपने शत्रुओं के प्रति भी निष्ठा भावना, उनकी आयु की वृद्धि और यशोवृद्धि की कामना करनी चाहिए। और मुझे यह श्लोक इसलिए ज्यादा पसंद आया क्योंकि आचार्य चरक ने छोटे से श्लोक में हमारे पूरे जीवन का सारांश रख दिया है। क्योंकि आचार्य चरक जी ने इसमें कहा है कि अपना विशाल हृदय रखते हुए भी अपने शत्रुओं के सुखों की कामना करनी है और अपने गुरुओं को सम्मान देना है, अपने गुरुओं के प्रति सम्मान रखना और उनके उपदेश जो भी है वो हमारा जीवन, हमारा पूरा संसार है। तो ये टीचर्स डे के मौके पर खास हो जाता है ये वाक्य। साथ ही साथ आचार्य जी ने बोला है कि आयुर्वेद की कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है और इसको जानने पर हम अपने सभी सुखों की कामना करते हैं और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। थैंक यू मैम। Truly, Nikhil, this is the one of the best way to start our participant list. आज हमें आचार्य चरक को याद करते हुए रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बहुत पहले ही गुरु के जो आदर्श गुण होते हैं वो बहुत पहले ही दिखा दिए थे। थैंक यू सो मच निखिल, इट वाज एन ऑसम परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज विशेष द्विवेदी फ्रॉम गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर। विशेष, unmute yourself and start the
Vishesh, am I audible to you, Vishesh? प्लीज नेक्स्ट कंटेस्टेंट पर चलें प्लीज. हो सकता है कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो. Next is Kanima Gomes from BSP Gomantak Ayurveda Mahavidyalaya and Research Center, Vazem, Shiroda, Goa. Kanima, am I audible to you? Yeah, Kanima, are you there? Yeah, hello, ma'am. We Can will. you hear? Yes, I can hear you. Continue. Yeah, thank you, ma'am, for the intro. Yeah, can I start? Yeah, you can start. Thank you, ma'am, for the intro. Good afternoon, respected teachers, sirs, and my dear colleagues. Before starting with my topic, I would like to say Happy Teachers' Day to all the judges and also respected teachers. I am starting with my topic now. I have taken the reference from Charak Sutrastan, 16th chapter, Chikitsa Pravrittiya Adhyaya, Shlok 34 to 38, which tells us about the definition as well as the purpose of a chikitsa. Due to the visation of a dosha and dhatus, which is aggravated by the ahar and vihar taken by the patient, it is the duty of physician to bring the doshas and dhatus into the samya form, that is into the equilibrium form. Not only doshas and dhatus into the equilibrium form, the physician should make sure that there is no reoccurrence of the disease again. So if it is done so, if it is like there is no reoccurrence, if it is done so like this, then the physician is termed as prana bhishaka, which gives ayu as well as sukha to the patient's body as well as to the body as well as to the mind, which makes the patient or the person swastha purusha. And also in the ranks of Ashtanga Hridaya Sutrastan, 12 chapter 64 and Charak Sutrastan 18/40, it tells that naming a disease is not important, but the prime importance should be given to the chikitsa. So that's what all I wanted to tell about the chikitsa. Thank you. Thank you, Kanima, for such a lovely performance. I will go to the next participant. That is Ragni Sharma from Rani Dulaya Smriti Ayurveda PG College, Bhopal. Ma'am, am I audible and visible to you? Yes, you are. Okay. Continue. गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. First of all, a very happy Teachers' Day to you one and all present here. On this occasion of Teachers' Day, I will express my gratitude to all the teachers. The verse I have chosen is about the Med Rasayan. That is Manduk Paranya Sarasa Prayojya Chirine Yasti Madhukasya Churanam Raso Gudachastu Samula Pushpa Kalka Prayoja Khalu Sankha Pushpa Ayu Pradanya Mainashinani Balvarne Agni Sarvardhanani Medhyani Chetani Rasayani Medhya Visheshena Cha Shankha Pushpi. The verse I have taken is from Charak Samhita, Chikitsa Sthan, Adhyaya 1, Rasayan Adhyaya 3, path quotation number 30 to 31. So the first is juice of manduk pani. Second, powder of yasti madhu with milk. Third, juice of guduchi along with its root and flowers. Fourth is paste of yasti madhu. These all four are known as the rejuvenating recipes. All these rejuvenating recipes on Med Rasayan helps to increase longevity, cure diseases, and promote Bal, Varn, Agni, and Swar. So, ma'am, am I audible to you? Yes, you are audible. Continue. So, these recipes are made, means wholesome for the intellect. Among them, the Shankh Pushpi is alone the drug par excellence. So now the question is, why do I like this shlok? Although the whole Charak Samhita is very interesting, and especially the Rasayan topic is interesting among the all topics of Charak Samhita. So one day when I was studying the Rasayan Adhyay, in that during lockdown period, this particular shlok of Med Rasayan has grabbed my attention, because when I read this shlok, I found that it has herb having multiple benefits, especially for the improvement of the
memory and intellect. Now, why do we need of sharp memory and intellect? Obviously, in this fast-track era of competitive lifestyle, having excellent memory and brilliant intellect is just like a dream come true for any individual. A good memory plays a very crucial role in a person's life to garner a outstanding accomplishment, outstanding academic accomplishment, and a successful career. So while having this thought, I read the shlok and I eagerly searched about the topic at some places, and I found various amazing qualities of the drugs included in the Med Rasayan. The word Med Rasayan is basically derived from the Sanskrit. The Med means intellect or cognition, and the word Rasayan means the rejuvenation. Many researchers have found that the Med Rasayan helps in GABAergic and cholinergic modulation, and thus helps in improving memory and intellect. So, and one more interesting thing is that there is no recorded side effects of the herbs included in the Med Rasayan. So, this was all about why do I like this shlok. Thank you so much. Have a good day. And thanks for providing me this amazing platform to express my views. Thank you. Thank you, Ragini. I really like the way how you sang the shlok. It was really eye-pleasuring. Thank you. To see you singing like this. And it's a request from my side that please everybody stick to the time limit. It's of 2 to 3 minutes. And up next is our next participant, Poonam Shukla from Sam College of Ayurvedic Science and Hospital, Bhopal. Poonam. Good afternoon, ma'am. Yeah, you are visible as well as audible also. Happy Teachers Day. मैंने चूज किया है अनेनोपदेशेन नाना औषधिभूतम जगत किंचित द्रव्यम उपलब्ध्यति तम ताम युक्तिम अर्थम च ताम तमाभि प्रेत्य। यह चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 का 12वां श्लोक है। युक्ति के अनुसार सभी द्रव्य औषध हैं और विभिन्न युक्तियों से और विभिन्न प्रयोजनों को लक्ष्य कर प्रयोग किए जाने से सारा संसार में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो औषध ना हो। और यह श्लोक मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि अगर जैसे दो वैद्य हैं जो एक ज्ञान रखता है और दूसरा युक्ति रखता है, तो युक्ति वाला वैद्य जो है वो श्रेष्ठ होता है। और चरक ने अध्याय 24 के मदात चिकित्सा श्लोक 16 में कहा है, विषम प्राणहरम तच्च युक्ति युक्तम रसायन। यदि विष को भी युक्ति पूर्वक प्रयोग किया जाए तो वह रसायन होता है। और इसमें मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति को पित्तज रोग है और उसकी अग्नि मंद है तो उसको कटु रस प्रदान देंगे। और जैसा कि चरक ने चिकित्सा में कहा है कि यदि रोगी को पथ्य सही कर दिया जाए तो उसके औषधि का लाभ जो है वो दुगना हो जाएगा। तो जैसा कि मिर्ची का शीर्ष होता है वो हुक शेप का होता है, तो अगर जो हम उसको, और तीक्ष्ण भी होता है, तो अगर जो हम उसको इनटेक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके मार्ग में जो है वो अटक के नुकसान कर सकता है। तो अगर जो हम उसके बीज को निकाल करके और उसके मिर्च को हम उसके पत्ते उसके पान में ऐड करेंगे तो हेलो आई एम ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल, कंटिन्यू। हाँ, तो अगर जो हम उसके खान पान में ऐड करेंगे तो वो एक अग्नि को बढ़ा देगा, मतलब अग्नि मंद से वो थोड़ा सा ये इस तरह से पथ्य विहार हो जाएगा। तो इसलिए युक्ति का हमारे मतलब डेली यूजेस में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि चरक ने कहा है। और अगर जो युक्ति पूर्वक अगर जो हम चिकित्सा करते हैं और आगे जाके प्रयोग भी करते हैं तो काफी हमें रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हमारे वैद्य कर भी रहे हैं, काफी युक्ति पूर्वक ही सारे रिसर्चेस हो रहे हैं। एंड थैंक यू। Thank you, Poonam, for such a lovely information about how our Charak Acharya was so knowledgeable. So, our up next is Rohini Manoj Bharti Goswami from Goswami Shri O.H. Hazard Ayurveda College, Gujarat. Rohini? Yes, ma'am. Continue. You are not visible to us, Rohini. Yes, ma'am. Switch on your video. Yes, ma'am.
start your video, Rohini. Yes, ma'am. Sure. Rohini, we will जय connect to you धन्वंतरि। later. शायद से तब तक आपका वीडियो हमें दिखेगा, तो मैं आपको लास्ट में लूं और मैं नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करती हूँ। तब तक आप अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी देख लीजिए और अपना वीडियो ऑन करके देखिए। आप ओके, यू आर विजिबल नाउ, सो हम कंटिन्यू करते हैं आपके साथ ही। दिस इज रोहिणी मनोज भारती गोस्वामी। ओके, स्टार्ट। जय धन्वंतरि। प्रणाम सभी गुरुजनों को। आज का मेरा टॉपिक है चरक सूत्र 753 श्लोका। त्याग प्रज्ञापराधानाम् इंद्रियो क्षमः स्मृतिः। देशात् आत्मा देश कालात्म विज्ञानम सद्वृत्तस्यानुवर्तनम। One should avoid intellectual means prajnaparadh. Take care of sense organ by avoiding excessive, improper or disuse of sense organ. Knowledge about place, time, organs. Knowledge about place, time, and oneself, and adopt codes of conduct mentioned in Ayurveda to prevent the disease. In present scenario, most of the diseases are multifactorial disease, where involvement of mind is invariably present at one or the other stage of the disease. बुद्धिमान व्यक्ति को रोग उत्पत्ति होने ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें उसका हित हो। Rohini. Thank you. Thank you, Rohini, for such a lovely presentation. Up next is Soumya Tiwari from Veena Vadini Ayurvedic Medical College, Bhopal. Soumya? Might be she is not connected to us, तो मैं next participant की ओर बढ़ूंगी। वो है प्रणाली सुनील जादव from Bharati Vidyapith College of Ayurveda, Pune. Pranali, are you there? Yes, ma'am. Switch on your video as well as your audio. Hello. Yeah, you are visible as well as audible. Continue. Okay. Hello, everyone. First of all, happy Teachers Day to all respected teachers. Pranali, there is a lot of disruption in your. Pranali. Hello. Yes. There is a lot of disruption while you're speaking. Yes. Hello. Now I am audible. Might be Kamini Soni ma'am's. Okay. Now she is muted. Now you can try. Okay. Hello. Yeah. You are completely audible now. Okay. Thank you. Happy Teachers Day to all respected teachers. So today I have selected verse from Charak Samhita, first adhyay, that is Dirghanjivatiya adhyay, 126 shlok. Verse is Yogat api visham tikshnam uttamam bheshajam bhavet bheshajam cha api duryuktam tikshnam sampadyate visham. So the meaning of this verse is even a toxic poison can be converted into amrit when prepared and administered using proper methods. And conversely, even a better or good medicine may act as a poison if improperly administered. So the basic reason behind this is in current scenario of COVID-19, any medicine of good quality is if improperly administered to the patient can be a potent poison to the patient. For example, like we have some metallic medicines in Rasa Shastra, if improperly administered in dosage or quantity, can be a virulent poison to the patient, and even a vish like a Vatsanaf administered in correct method is amrit to the patient. I like this verse as it explains the importance of administration of any medicine which every physician or a doctor should know. And it has been Acharya Charak has been explained this in a very short word,
but it has a very important and brief meaning. That's all I want to share. Thank you. Thank you, Pranali, for such a lovely presentation. Definitely, the medication of Charak is very useful to every physician of Ayurveda. So I would like to now go to the next participant, who is Revati GH. Revati GH from Shushruta Ayurvedic Medical College and Hospital, Bangalore, Karnataka. Revati, are you there with us? Revati, I am audible to you. She is not with us, might be. So I am moving on to the next contestant, which is Rukmani Deshmukh. Rukmani Deshmukh from Bhau Saheb Milk Ayurvedic Mahavidyalaya, Nagpur. Rukmani, are you there with us? Rukmani? We'll move on to the next contestant. Hello. Rukmani, are you there? Yeah. We can listen. Yes. Now I'm audible? Audible as well as visible. You can continue your presentation. Okay, thank you. Hello everyone. Happy Teachers Day to all. So today my verse is Vikaro dhatu vaishamyam samyam prakriti richyate sukhasandakam arogyam vikaro dukkhamevacha. So reference of this shlok is from Charak Sahita, Sutrasthan, chapter number 9, Khuddak Chatuspad Adhyay, verse number 4. And the meaning of this shlok is, the body and mind are the abodes of disease and health, and their proper balance is the cause of happiness. Dhatu Vaishamya, that is vitiation of the tissue elements, leads to a disease, whereas Samyata of the dhatus, that is equilibrium of the tissue elements, leads to the healthy state. And health is termed as happiness, whereas disorder as unhappiness. So the reason why I like this shlok is because Charak explains the definition of health and disorder in a very easy manner, where he termed health as happiness. And the key to happiness is balance in our body, mind, and soul, that is 3 parts of life. As we all know, today's fast-paced world is full of chaos and imbalance, as we witness it in today's COVID-19 pandemic happening everywhere. And also, when we observe the medical statistics, the non-communicable disorders and lifestyle disorders are at peak, which are result of imbalance in lifestyle. So the Ayurveda is a science of life, where it teaches you to bring this harmony in yourself, in the nature, in the society, and in the world too. So prevention and cure of diseases is just a byproduct of Ayurvedic lifestyle. Therefore, I love this shlok as it summarizes what we should be focusing on as a doctor, as well as an individual, to bring happiness and health in our lives as well as in others' lives too. Thank you. Definitely, Rukmani, I agree with you. There is nothing better can be a better lifestyle. If you adopt a better lifestyle, you ain't gonna need any doctor for that. And Ayurveda has a major purpose of it. I would like to move to the next contestant, who is Shubham Pandey from SLDSSR AC 100 Prayagraj. Shubham Pandey. Yes, ma'am. आप मुझे सुन पा रही हैं? Yes, I can hear you as well as you are audible. Yes, ma'am. सबसे पहले सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आयु वर्ण वलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचय प्रभा ओजः तेजो अग्नि प्राणा चोक्ता देह अग्नि हेतु का शांते अग्नौ म्रियते युक्ते चिरम जीवति नाम यह रोगी स्यात् विकृते मूलम अग्नि तस्मा निरुच्यते। प्रस्तुत पंक्ति श्रीमद् अग्निवेश प्रणीत तथा चरक व दृढ़बल द्वारा प्रति संस्कृत ग्रंथ चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय नामक अध्याय का 3रा व 4था श्लोक है। इसमें आचार्य चरक कहते हैं कि आयु वर्ण बल स्वास्थ्य उत्साह उपचय प्रभा ओज तेज और अग्नि, ये सब तभी सही रहेंगे जब देह की अग्नि सही रहेगी। अगर अग्नि शांत हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और अगर अग्नि विकृत हो जाए तो रोगी व्यक्ति विकार से ग्रसित हो जाता है।
ये श्लोक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जब भी मैं ओपीडी में अपने सर के साथ बैठता हूँ अध्ययन के लिए, तो मैं ये चीज देखता हूँ कि कोई भी अधिकतर रोगी या सिर्फ भस्मक को छोड़कर, तो हम देखते हैं कि अधिकतर रोगों में हमारे सर उसको एक अग्नि विकृति की दवा अवश्य देते हैं, क्योंकि और हम मेडिसिन की बुक में भी पढ़ते हैं कि अधिकतर रोगों के संप्राप्ति चक्र में एक जगह अग्नि की विकृति जरूर आती है। तो इसलिए अग्नि की विकृति रोगों की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसे संशोधन चिकित्सा में आचार्यों ने कहा है कि बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहनी चाहिए, क्योंकि पित्तम पंगु कफा पंगु पंगवो मल धातु वायुना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघवत। पित्त और कफ में चल गुण नहीं होता, वात ही उनको लेके जाता है, इसलिए हम वात की अगर चिकित्सा कर दे तो अर्ध चिकित्सा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मैं ये सोचता हूँ कि अगर रोग उत्पत्ति में अग्नि की चिकित्सा कर दें हम, तो हमारी आधी चिकित्सा तो कंप्लीट हो गई, और उसके बाद से हम उसको लक्षणों के अनुसार और दोष की अगर धातुओं में अगर चला गया है दोष, तो उसकी चिकित्सा हम लक्षणों के आधार पर कर देंगे, तो ये चिकित्सा हो जाएगी। Thank you, Shubham. It was awesome to hear you out. And Charak indeed is an whole क्या कहते हैं, चिकित्सा का पूरा भंडार है चरक संहिता में. So thank you so much for throwing light on it. Thank you. Our up next contestant is Shruti Chaurasia from Sam College, Bhopal. First of all, good afternoon, all the respected teachers, and wishing everyone a very happy Teachers' Day. I have chosen Shlok from Charak Sanhita Sutra Sthan Adhyay 1, Dirgha Jivite Shlok number 51, Rogo ke Hetu. Kal Buddhi Indriya Arthanam Yogo Mithyana Cha Ati Cha Dravya Ashya Nam Vyadhi Nam Trivido Hetu Sangra. रोग उत्पत्ति के 3 कारण है, काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ, और इनके मिथ्या योग, अति योग और हीन योग के होने से शरीर या मन में रोग की उत्पत्ति होती है। काल से तात्पर्य है वर्ष, और एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, और इन ऋतुओं के हीन योग, मिथ्या योग और अति योग होने से रोगों की उत्पत्ति होती है। बुद्धि से तात्पर्य है प्रज्ञा। सो प्रज्ञा की 3 इकाइयां हैं, धी, धृति, स्मृति। धी स्टैंड्स फॉर विजडम, धृति स्टैंड्स फॉर पेशेंस या फिर धैर्य, एंड स्मृति स्टैंड्स फॉर मेमोरी। और मन, शरीर या फिर वाणी के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनके हीन योग, मिथ्या योग या अति योग होने से प्रज्ञा अपराध होता है और इनका विध्वंस होता है, जो शरीर के वात, पित्त, कफ और रजतम दोषों को प्रकोपित करते हैं, जो कि रोग उत्पत्ति का कारण है। द थर्ड फैक्टर इज इंद्रियार्थ। इंद्रियों के जो अर्थ हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनके हीन योग, अति योग और मिथ्या योग होने से रोगों की उत्पत्ति होती है। और मुझे ये श्लोक इसलिए पसंद है बिकॉज ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, और एक अच्छे चिकित्सक का जो पहला कर्तव्य है वो है कि वो एक रोग को आइडेंटिफाई करे, उसका कॉज क्या है। यदि हमें रोग के कॉज के बारे में पता होगा, so we can surely treat their disease very easily. Thank you. Gayatri, I want to tell you, it is one of my favorite shloks too, क्योंकि ये एक्चुअली में एक डायग्नोस्टिक पूरा बॉक्स है जिससे हम सारे ही डॉक्टर्स को बहुत हेल्प मिलती है और मिलती आई है और अब मिलती रहेगी आगे के फ्यूचर को भी. थैंक यू सो मच फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन इट. Ma'am, my name is Shruti, not Gayatri. Okay, Shruti Chaurasia. I'm so sorry, Shruti Chaurasia. Yes, ma'am. Up next with us is Gayatri Sudam Sonavane from Sonavane KC Ajmer Ayurved Mahavidyalaya, Dhule. Gayatri, are you there with us? Yes, hello ma'am. Yes ma'am. You are audible as well as visible. Continue your presentation. Yes ma'am. A very happy Teachers' Day to everyone present here. Today I am presenting the shlok from Charak Sanhita, Siddhisthan, chapter 6 and verse 57. Vamitascha virikascha mandagnischa vilangita agni prana vivrudyartham kramam peyadikam bhajet. The meaning of this verse is the patient after evacuation, that is after the therapy, that is emesis and purgation, whose digestive fire is mind, while doshas are disturbed, in order to increase the digestive fire, that is Agni, and
To make the doshas in proper state, one should follow the dietetic regime of Guru. So, why do I like this shlok? That is, Charakacharya, being a great physician, he was knowing that the unpredictable situations during such procedures, that is therapeutic procedures, Vaman and Virechan, is common. That is, the unpredictable situation may occur most of the time. So he guided us through the management by using the procedure that is Sansarjan Kram. And he also was knowing that we needed to use the Yukti Praman each time we perform this therapeutic procedures. So I like this verse as it explains the importance of Pathya Pathya during each during treatment of each disease we undergo through this Pathya Pathya procedure. So therefore, this great Charakacharya always gives suggestions for management of the unpredictable situations. So thank you. Thank you, Gayatri, for such an awesome. We are listening to you. Thank you, Gayatri, for such an awesome presentation. And definitely, we should be prepared for the worst. Although we are very happy today, but we should be prepared for the worst. So your shlok helped us out a lot. And we are moving to the next contestant. It is Minaj Ahmed from Dr. BRKR Government Ayurvedic Medical College, Hyderabad. Minaj Ahmed. Om Gurubhyo Namaha. Can you see my video? Yeah. We can see you as well as we can hear you. Om Gurubhyo Namaha. A happy Teachers' Day to all my gurus. My favorite sloka from Charaka Samhita is Acharya Gasai. Satyavadinam Krudam Nirvuttam Madametunat Ahimsa Kamanasya Prashantam Priyavadinam. I took reference from the Charaka Samhita Chikitsa Sthanam Rasayana chapter, fourth chapter, 30th sloka. Acharya Charaka has clearly mentioned that one who speaks the truth, who follows ahimsa, who helps the others, who does not get angry always, who helps the others, one who respects his elders, his teachers, his parents, will be really successful in his life. Such a beautiful sloka was mentioned by Acharya Charaka about importance of this in this present situation. If one who follows this Acharya Rasayana sloka, and he will be definitely successful and he will be free from the many pandemic diseases. Even nowadays we are seeing the COVID-19 disease, because it is caused because of the ill effects of human being in this earth. If we are in a proper way, if we are in a spiritual way, if we helpful to one another, surely we can prevent such diseases. It is our responsibility. So as an Ayurvedic student, we must follow. Not only to all, it should be, this sloka should be followed by each and every one. We can take examples of the great leaders who have followed this example. We can take example of Swami Vivekananda, Abdul Kalam, one who in this 20th generation, the 21st generation also, they have followed such a beautiful sloka. Who was always truth. Even our national emblem also says that Satyameva Jayate. If we follow the truth, surely we will win. It is responsibility of each and everyone to follow this sloka. Such a beautiful sloka was mentioned by Acharya Charaka 10,000 years ago. So it is responsibility of everyone to follow this sloka. And it is also mentioned that importance of Guru. I'm saying this on the occasion of Teachers' Day, and in that he says that in this sloka, he says that if we respect elders, gurus who give our knowledge, our seniors, our teachers, our parents, surely with their blessings, we will be successful in our life. It is definitely in the hands. We can take even Sri Ram, Lord Sri Ram also, he has followed this sloka. Such a beautiful sloka. If we implement in our day-to-day life, surely surely our life should be helpful. But as a part of Mother Teresa, our life should be helpful to another. So if we always
our aim, our intention should be help the people and do the service minded. I always believe that service to mankind is service to God. If we follow this sloka, surely we can be able to successful, and we can be able to be successful and able to help the people in this society. Thank you for giving opportunity. Thank you for giving. Thank you so much, Minaj. You actually told us a way for a happy and healthy life, which is very indeed needed for this pandemic situation. So thank you so much for enlightening us with that. And up next is Priyanshi Chitransh. Priyanshi Chitransh from Sri Lal Bahadur Shastri Smarak State Government Ayurvedic and Hospital, Handia, Prayagraj, UP. Priyanshi Chitransh. Are you there with us, Priyanshi? Priyanshi, unmute yourself. Priyanshi. We will move on to the next participant. She is Apurva Rai from SAM College of Ayurvedic Science and Hospital, Bhopal. Apurva Rai. Yes, ma'am. Ma'am, am I audible to you? Apurva? Yes, ma'am. Am I audible to you? Yeah, you are audible as well as visible. Continue your presentation. Very good afternoon to respected dignitaries. I would directly come upon my topic, that is, I've chosen from Charak Samhita Sutra Sthan Adhyay 11 Tristreshniya Adhyay. My verse is Ihi Khalu Purishen Anupahat Sattva Buddhi Porush Parakramen Hitamhe Chamush Mishach Loke Sam Anupshayata Tistra Eshna Paryesh Travya Bhavanti Tadyatha Pran Eshna Dhan Eshna Parlok Eshna iti. That is, वे पुरुष जिनका सत्व बुद्धि पौरुष पराक्रम अनुपत लोक व परलोक के हित में, वे अपने हित में इच्छुक हो, उन्हें इस प्रकार की 3 ऐशनाएं करनी चाहिए. आचार्य कहते हैं प्राण ऐशना, धन ऐशना, परलोक ऐशना. दैट इज डिजायर ऑफ लाइफ, डिजायर ऑफ वेल्थ एंड गुड आफ्टर डेथ. दैट इज प्राण ऐशना को इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ व प्रथम रखा गया है, इसलिए क्योंकि एज वी नो there is no use of anything after death. So जब प्राण होंगे तभी हमें अदर ऐशनाओं की आवश्यकता पड़ेगी जीवन में. तो ऐसी इच्छा जिससे व्यक्ति दीर्घ काल तक निरोगी रहे, और उसके लिए निरोगी जीवन हेतु स्वस्थ पुरुष को चाहिए कि वह स्वस्थ व्रत का पालन करे, रोगी को चाहिए कि वह व्याधि शामक चिकित्सा करे. इसके बाद आती है धन ऐशना. धन ऐशना इज एज कि जब हमारे पास आचार्यों ने इसको आचार्य चरक ने इसे मेंशन किया है कि ये बहुत ही बड़ा पाप है कि आपके पास दीर्घायु तो है पर आपके पास उस दीर्घ जीवन को यापन करने के लिए आपके पास धन का अभाव है, तो ये एक पाप के तुल्य माना गया है. इसके बाद आती है परलोक ऐशना. परलोक ऐशना के लिए कहा गया है परलोक उपकारस्य धर्मस्य ऐशना परलोक ऐशना. दैट इज परलोक हेतु धर्म की इच्छा होना, और इसी को उन्होंने धर्म ऐशना को परलोक ऐशना के तुल्य माना है. एंड नेक्स्ट टाइम कमिंग अप टू द रीजन व्हाई I like it most. The thing is कि as we all know, Ayurveda is science of life, and thereupon next, meanwhile, Charak Samhita is just same as of the ocean. As of an ocean, we can dive into it, but we cannot measure the depth of an ocean. So these meanwhile, these are the constructive measures to one's life, not as of destructive measure, and these help us ki how to live life. I believe ki until and unless you have any desire in life, you won't work for it. Thank you very much. Thank you, Priyanshi. Actually, it is true. If you don't have the desire, you will not have the fire for it, and you will not work for it. So I'm really impressed by your presentation, and congratulations. Up next is Yamin Khan. Yamin Khan from Yes. DY Patil University. Yes, ma'am, I'm sure. Am I audible and visible? Yes, to me? you are audible as well as visible. Continue your Okay. presentation. Okay, ma'am. So my reference for today's Charak Samhita is Charak Sutrasthana chapter number 7, Navegadharaniya Adhyaya, and Shlok number 3 and 4. Navegadharaniya Manjata, Mutta Purishah Naretasana Vatasena Chardo, Shavathona Cha, Nodrasya Cha, Drumbhana Vegan, Shutipal Sehuna Bashpasena Vizrashva, Nishvaya Shamaneshva.
I selected this topic and I liked it most because most of the people in this working busy outward, you can say, most of the people neglect this natural orders. Be it whatever flatters or stools, and people delay their natural orders, which is maintained by the regulatory mechanisms in our body. And because of this, there are many other diseases which are associated, and there are pathologies which are hampering our body and onset of the symptoms, and so the samsapti of any particular diseases begins. And each and every diseases in Charak Samhita explains the main hetu for, like the entire hetu for any diseases is something that is Megadharan, and which leads to the vitiation of the vata. So one should avoid suppressing the natural urges, and that's how it should be implemented. And there are 13 types which can be voluntary control up to certain extent. When these urges are voluntarily suppressed for prolonged periods, various diseases can originate due to accumulation of toxins and local obstructive pathology. A description of such urges, consequences of suppression, and its management have been explained in detail in this context. So it overall helps in endogenous and exogenous diseases for the prevention of them, and maintain psychological and social well-being as well for one's personality. So yeah, so at the end I would conclude this, like any individual should not suppress the natural urges, because it's prolongedly, it will be some or the other hetu for onset of any other disease. Yeah, thank you. Thank you, Yami. आपको सुन के सच्ची में बहुत अच्छा लगा. And here come to our end of this contest. And I would like to thank all the participants for such a lovely presentation. You all showed us the hidden shlokas and their hidden meanings into the Charak Samhita. And the result will be announced later or sooner in our next program. मुस्कान एक बार मेरी बात सुने प्लीज. एक बार वो लोग जो नेट कनेक्टिविटी के कारण नहीं जुड़ पाए थे, हो सकता है अभी जुड़ गए हो कंटेस्टेंट, तो आप एक बार कोशिश कर ले. एक और राइट, एक बार इनका नाम बुला ले, हो सकता है वो अभी जुड़ गए हों. एक और कंटेस्टेंट है 18th नंबर 18th पर, अरुण संगमेश, उनको भी आप इनवाइट कर लें यदि वो रूम में है तो, है ना? Okay. Okay. So I would like to call Arun Sangamesh from NK Jayashetty Ayurvedic Medical College and PG Center. Is he here with us? Yes, ma'am. I am there with you. Continue. Namaste. First of all, I wish a happy Teachers Day to all my online and offline lecturers. And the verse I am going to start is Achara Rasayana. सत्यवादीनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यमैथुनात् अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम जप शौच परम धीरम दान नित्यम तपस्विनम देवगो ब्राह्मणाचार्य गुरुरुद्धार्चने रतम आनृशस्य परम नित्यम करुणवेदिनम समजागरण स्वप्नम नित्यम क्षीरघृताशिनम देशकाल प्रमाणज्ञम युक्तिज्ञम अनहंकृतम शस्ताचारम असंकीर्णम आध्यात्म प्रवणेन्द्रियम उपसिताराम रुद्धानाम आस्तिकानाम जितात्मनाम धर्मशास्त्र परम विद्यान नरम नित्य रसायनम गुणैरेतैः समुदितैः प्रायुङ्क्तेजो रसायनम रसायन गुणान् सर्वान् यथोक्तान् स समश्नुते इति आचार रसायनम. And let us dive into this verse. Akrodha, being free from anger, and Nivrutta from Madhya and Maithuna. I would like to tell you, in our homes, our elders like our grandmother and grandfather, we heard them telling us once achara and vichara should be good. So here I would like to stress akrodha, being away from the anger. The recent studies in states like Kerala tells that the one who is free from krodha is obviously having a very long life. So this current 21st growing science has completely forgotten the meaning and value of such achara rasayana. Achara is nothing but the practices that we do, and rasa here in Ayurveda refers all the sapta dhatus of the sharira, and ayana means vruddhi. So how to make the vruddhi of all the sapta dhatus within the body? And there are a lot of meaning in this verse. For example, we can say
Androshasya param nityam. One should avoid his wild behavior, which is probably due to rajo and tamak gunas within the sharira. And the most important and motivational line in this verse is Dharma Shastra Param Nityam, Dharma Shastra Param Vidyan, which means every student must regularly study his ancient scriptures or religious scriptures or samhitas. So basically, what I would like to tell is the Vedas in our ancient script stressed upon achara and vichara, whereas Ayurveda stressed upon ahara and vihara. So I am a type of person, why I like this verse is because I'm a type of person who always try to connect the dots between our Vedic science, our Vedic scriptures, Ayurveda Samhita, and the growing modern science. So I could feel there is a lot of connectivity between this shloka. Why? Because you can observe whatever that is being researched and that is told in this modern growing century, that is all being told in Ayurveda then 10,000 years back itself. So I would like to stress here for selecting this shloka, and I am damn sure if each and every human being apart from even Ayurveda can follow, preach, teach, and do his successful Vaidya practice, so that he can become a very good Vaidya and a very good human being in the society and an ideal person in his family too. Thus I end. Thanks a lot. Dhanyavad. Thank you, Arun. There is no doubt that modern should be connected with Ayurveda so that we can find more and more developments in Ayurveda. And there is a connecting link between people and us so that we can reach out to them. And it was lovely to hear you. Thank you so much for joining with us. Up next is Priyanshi Chitransh. I would like to tell the judges that it is 15th, serial number 15th student, Priyanshi Chitransh from Sri Lal Bahadur Shastri Smarak State Government Ayurvedic and Hospital, Handia, Prayagraj, UP. Priyanshi, are you there with us? Priyanshi? Priyanshi? Priyanshi Chitransh? I think she's still not connected with us, so we will move on further. Is Vishesh Dwivedi connected with us? Vishesh? Babita ma'am, here I think that we have to come to the end of the participant list because nobody else has given reply that whether they are connected with us, and Priyanshi is also might be not connected with us. Ma'am? Okay, Am I audible? Yes, Muskan. हेलो हेलो हाँ मैम, आवाज आ रही मुझे है? लग रहा है कि हम एंड ऑफ द पार्टिसिपेंट लिस्ट पे आ गए हैं क्योंकि Good, प्रियांशी भी कनेक्ट नहीं कर पा रही है. हाँ, एक्चुअली नेट कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Yes, ma'am. और इट शुड बी कंसीडर्ड आल्सो. सो Yes, ma'am. प्लीज कंटिन्यू. Okay, ma'am. For the next So program. here we come to the end of a participant, and result will be declared sooner or later in our next program, which is tomorrow only. And I want to tell everybody that हार जीत तो लगी रहती है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, but you all are winners in my eyes because I am very new to this subject and very new to this Ayurveda medicine, and you all taught me the essence of charak. What is actually charak? How our Acharya Charak is going to help me in my further medicine. So I'm delighted to hear you all. So now I would request Dr. APS Chauhan sir for a vote of thanks. Sir? I think मैं Okay. मुस्कान I मुझे would. पा रही हैं आप? हाँ ma'am, I can hear you. मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज चाहूंगी. मैं हमारे साथ इतने कहना चाहिए इंडिया के अलग अलग स्टेट से हमारे साथ टीचर्स जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए, और हमारे विशेष अतिथि भी हमारे साथ हैं, हमारे जो जजेस के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं. तो पहले मैं चाहूंगी कि आप उन सभी को आमंत्रित करें, वो थोड़ा सा कंक्लूड करें इस प्रोग्राम को कि उनको कैसा लगा, और हमारे बच्चों को अपने काइंड वर्ड से उत्साहित भी करें. Okay, ma'am. Please.
Nevertheless, I was coming to it, but ma'am said it first. So I will like to call upon, I would like to start with Dr. Rohit Ranjan sir. Please sir, come to us and enlighten us with your words. We are actually looking forward for your words. Rohit Ranjan sir. सभी को धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए जज के रूप में आमंत्रित किया, और निश्चित ही ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा, और इसमें बच्चों की सहभागिता जो रही वही बहुत सराहनीय है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अब ये तो रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा कौन विनर है, लेकिन मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप सभी का प्रयास बहुत अच्छा था, और कोई जीते कोई हारे इसमें कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, और आगे इसी तरह से मेहनत करते रहनी है, ताकि आप आगे जो है अपने लाइफ में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब बच्चों को खुश होना चाहिए। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सभी को बच्चों के लिए कितनी उसकी बात है, प्रशंसा की बात है कि मतलब राइट फ्रॉम पटना हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, और सर संहिता सिद्धांत विभाग को बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका होना इस कार्यक्रम की सार्थकता को, इस कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करता है, क्योंकि जहाँ संहिता सिद्धांत, चरक और साथ में संहिता सिद्धांत से जुड़े व्यक्ति हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत आज टीचर्स डे के दिन आप हमारे पास साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे आगे भी आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार करेंगे, ऐसे इच्छा भी है। और सर आपको सुनकर बहुत खुशी हुई, थैंक यू सर। मैम मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैं आपके गवर्नमेंट आयुर्वेदिक रीवा से मैं एमडी हूँ। जी जी जी, और वहीं से मैंने पीएचडी भी किया है। जी जी जी, थैंक यू मैम। सर आपके कार्यक्रम भी हम देखते रहते हैं, बिहार में भी आप बहुत अच्छे कार्यक्रम इस तरीके के और ऐसे ज्ञानवर्धक इंफॉर्मेटिव करते रहते हैं, और हम किस हिस्सा बनते भी है कुछ प्रोग्राम्स का भी, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, हम सभी आपके साथ हैं। थैंक यू वंस अगेन बीइंग द पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। Yes, up next we have with is no other than Dr. Gaurav Savarkar sir. Sir, we would like to hear you. Please speak out, sir. Thank you very much. First of all, I wish to all the teachers a happy Teachers Day, and thanks to the organizing team, the Vaidya Mitram, for such a wonderful event that we give a chance to all the students to present their intellectual thinking and the process, how to choose the shloka and how to interpret that in the concise manner up to within 3 minutes. It is a very very much both बहुत ही एक hello please mute हो जाएं। हाँ, yes, R Mishra please mute हो जाइए। Very great opportunity to all the students, and all the students performed very well. I think there are not more than 1 or 2 marks difference between each and every student. It's a tough fight between all of us. Thank you very much once to all the organizer team and all the teachers who give the participate in this event. Thank you very much. Thank you सावरकर सर। बहुत दूर से सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है ये बहुत पहले से शुरू हुआ है, चरक जीनियस चैलेंज मतलब कहना चाहिए बहुत एक सीरीज है एक्चुअली। हम लेट आए नहीं बताती मैं आपको क्या है इसका पूरा थीम क्या है। एक्चुअली चरक जीनियस चैलेंज हमने इंट्रोड्यूस किया था चरक जयंती के डे पर, और उस चरक जयंती के डे पर हमारे पास पूरे इंडिया से करीब 500 एंट्रीज आई थी, और 500 एंट्रीज पे वही था जो अभी हमारी एंकर ने बताया कि चरक को हमें चूंकि सेलिब्रेट करना है चरक जयंती, तो स्टूडेंट्स यदि चरक पढ़ते हैं तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से सेलिब्रेशन नहीं हो सकता कि हम चरक पढ़ रहे हैं, चरक के श्लोक ढूंढ रहे हैं और चरक के श्लोक को अपने हिसाब से लिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ थीम लेके हम आए थे, और 500 स्टूडेंट्स हमारे साथ थे, एंट्री थी हमारे पास। तो हमने 10 को प्राइज दिया था चरक जयंती में, केवल 10 लोगों को, राइट। लेकिन फिर हमारे मन में आया कि जब इतने बच्चों ने अपनी फीलिंग्स लिखी हैं तो क्यों ना हम टाइम टू टाइम एक्सक्लूसिवली एक प्रॉफ लेकर चले थे, फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और हमने सभी को प्लेटफॉर्म दिया था कि वो आए और जितना उन्होंने मेहनत की है वो अपना रेसिटेशन करें। तो इसलिए एक सीरीज चल रही है, मेरे ख्याल से 5वां प्रोग्राम है रिलेटेड टू दैट चरक जीनियस चैलेंज। हर बार हमारे साथ नए अतिथि जुड़ते हैं, और आप भी आज जुड़े, बहुत जी अच्छा लगा। और चरक जयंती
के साथ साथ अब हम आ गए हैं आज टीचर्स डे पर, और ऐसे कई सेलिब्रेशन हमारे इसके साथ चलते जा रहे हैं। बहुत तो अच्छा बहुत प्रयास। बहुत धन्यवाद, आप हमारे बहुत। स्नेह आमंत्रण पर आए और आपने इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू गौरव सर, आपका ऑरा ही इतना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, आपका प्रेजेंस की आपकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है, नहीं तो हम तो मैम और आप सब लोगों की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया कि हम लोगों ने इतना ध्यान दिया है पहली बार। चरक संहिता जो सब लोगों को बहुत पढ़ने में बहुत दिक्कत जाती है, एक्चुअली में हम सब लोगों ने अब बहुत मेहनत करके, मुझे इतना अच्छा लगता है देखिए कि आयुर्वेद में भी लोग बाग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो वो मेरे लिए एक टाइप का इंस्पिरेशन है कि इन फ्यूचर मुझे भी उतने ही ध्यान से पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस विद अस। सो आई वुड लाइक टू कॉल नेक्स्ट विद अस इज डॉक्टर कामनी सोनी मैम। आई हैव सीन हर अ लॉट ऑफ टाइम्स बट it will be a pleasure now to hear from you ma'am. Sir, ma'am, please speak some words for us. थैंक यू सो मच बेटा। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। रेस्पेक्टेड उत्तम कुमार शर्मा सर, गौरव सावरकर सर, रोहित रंजन सर, रेस्पेक्टेड डॉक्टर चौहान सर, एंड माय डियर डॉक्टर बबीता शर्मा मैम, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद क्यों बताए। हम सभी अपने टीचर्स को दिल से नमन करते हैं, और आज हम जो कुछ भी हमारे टीचर्स के गाइडेंस की वजह से ही है। प्रसिद्ध ग्रंथ है, जैसा कि हम सब जानते हैं, इसके उपदेशक पुनर्वसु है, ग्रंथकर्ता अग्निवेश जी है, प्रतिसंस्कर्ता चरक जी हैं, बाकी सारी चीजें हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो इसमें मुझे बस बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हम चरक संहिता का सिद्धि स्थान को बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और चिकित्सा स्थान को, सिद्धि स्थान के द्वारा हम बहुत सारे पंचकर्म के जितने भी अतियोग गए, जैसे चैप्टर नंबर 7 में वस्ती व्यापक चिकित्सा वगैरह का डिस्क्राइब किया है, कॉम्प्लिकेशंस एंड इट्स मैनेजमेंट, तो ये सब बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें। और चिकित्सा स्थान में भी प्रमेय चिकित्सा में भी कितनी अच्छी तरह से कृष्ण प्रमेय, स्थूल प्रमेय, आशा सुखम, स्वप्न सुखम, अगर हम उस सब निदान का परिवर्जन भी कर लेंगे ना, तो आज की डेट में डायबिटीज में हर डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। स्वप्न सुखम, दधिनी ग्रामोदकानु प्रसाप, यांसी नामान नपान गुड़ बैठो तम, ये सारी चीजें इतनी अच्छी हैं आज के सिनेरियो में कि बच्चे हमारे इसको जितना ज्यादा अच्छा बार बार रेसिटेशन करते रहे, पढ़ते रहेंगे, तो उससे उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उनका आयुर्वेद पे और हमारे संहिताओं पे बहुत ज्यादा भरोसा होगा। बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि संहिताओं का फ्रीक्वेंट रेसिटेशन रेगुलर करते रहें। आपको कहीं भी अपने क्लिनिकल फील्ड में, अपने पंचकर्म थिएटर में जब भी अपना काम करेंगे, आपको कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सारे प्रोसीजर्स का, सारे पेशेंट्स का सफलतापूर्वक इलाज कर सकेंगे। और लास्ट में मैं डॉक्टर बबीता शर्मा मैम सॉरी, एंड रेस्पेक्टेड डॉक्टर चौहान सर को मैं थैंक यू देना चाहूंगी, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, एंड बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, आपके प्रोग्राम का बहुत बहुत अच्छा बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है मैडम, इसके कारण भविष्य में भी बच्चे ये श्लोक रेसिटेशन से बच्चे बहुत सारे बच्चे भागते हैं और संहिताओं की ओर थोड़ा उनका इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन ये प्रोग्राम करने से बच्चों में रुचि और उत्साह बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम मैम, थैंक यू। थैंक यू कामिनी, डॉक्टर कामिनी सोनी जी। ये हमारी कलीग भी हैं और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, हम एक ही महाविद्यालय के परिवार को बिलोंग करते हैं, और आप मेरे स्नेह आमंत्रण पर आज यहाँ आई, और बहुत अच्छे से पंचकर्मा का भी आपने एक अपना डिपार्टमेंट को बिलोंग करती हैं आप, और आपने उसका एक तरह से पुट भी आपने आज बच्चों को दे डाला कि सिद्धि स्थान जरूर अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। और मैं बताना चाहूंगी डॉक्टर कामनी को कि ये जो प्रोग्राम है, एक और इंटरेस्टिंग बात आप सभी को जो हमारे विशेष अतिथि और मुख्य अतिथि हैं, कि ये जो प्रोग्राम है इसमें आपका जो कोऑर्डिनेशन है सर, ये भी स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। मतलब जो भी ये चीजें आप देख रहे हैं, राइट फ्रॉम पोस्टर मेकिंग, सर्टिफिकेट मेकिंग एंड स्लाइड प्रेजेंटेशन जो आप यहाँ देख रहे हैं, एंकर को देख रहे हैं आप, ये सब सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ये पर्पस भी है कि ये जो वैद्य मित्रम की टीम है उसमें बच्चों को ये सब चीजें भी आनी चाहिए ना, बैक ऑफ द स्टेज की चीजें भी उनको समझ में आनी चाहिए कि कैसे प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेट किए जाते हैं, और उनको तकलीफें भी समझ में आनी चाहिए कि टीचर्स हमारे किस तरीके से प्रोग्राम्स को, कॉलेज में बड़े बड़े प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या हमें लेके चलना हो। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है, मतलब मैं भी एक्साइटेड रहती हूँ हर ऐसे प्रोग्राम में, जब भी वैद्य मित्र का कोई प्रोग्राम आता है, कि आज के कोऑर्डिनेटर्स में क्या नया करने वाले हैं या क्या अच्छा करने वाले हैं। तो इन दोनों दो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम में, और आपको मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों
ग्रेजुएट लेवल के, अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को जो आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज किया है। तो बहुत साधुवाद देती हूँ मैं इन दोनों को। और डॉक्टर कामिनी को एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। आज कोविड ड्यूटी के बाद वो हमारे कहने पर और हमारे आमंत्रण पर उपस्थित हुई है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस एंड इट वाज लवली टू हियर यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर कनेक्टिंग विद अस। Up next, I would like to call Dr. Uttam Kumar Sharma sir, our chief guest, to enlighten us with his words. Sir, are you there with us? Am I audible? Yes, sir, you are audible as well as visible. मैं जो है आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी टीचर्स को जो है हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहूँगा सबसे पहले। और आज जो मुझे चीफ गेस्ट के रूप में जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उन्होंने इनवाइट किया, उसके लिए मैं बहुत उनका जो है शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस अवसर पर आप लोगों ने मौका दिया। और ये जो जितने भी स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है चरक के सामने रखे, चरक संहिता के। और जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे नहीं इतना मालूम था कि इतना अच्छा तरह से ऑर्गेनाइज होगा और इतनी अच्छे जो है इसका थीम जो है वो बहुत ही बढ़िया रखा गया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि चरक संहिता पर भी जो है अपने आज के विद्यार्थी जो है इतना उसमें देख रहे हैं, उन चीज़ों को पढ़ना समझना ये सब चीज़ें देख रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। और आज जो है नीड ऑफ द टाइम वो यही है कि हम हमारे टेक्स्ट को जो है बहुत अच्छी तरह से हमको जो है रीडिफाइन करना, उसको दोबारा देखने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको कि पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है और उसको हाईलाइट भी करना की ज़रूरत है। उन पर रिसर्च और उन पर बहुत अधिक मनन चिंतन की भी आवश्यकता है। और इन सब चीज़ों को डॉक्टर बबीता जी की टीम ने जो है जिस तरह से लिया है और एक मुहिम की तरह इसको चला रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि मैं भी जो है विश्व आयुर्वेद परिषद से जुड़ा हुआ हूँ और हम भी इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स जो है स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए करते रहते हैं, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा आइडिया मुझे लगा कि आप बहुत ही बढ़िया आइडिया लेकर चल रहे हैं और स्टूडेंट्स को इतना इंटरेस्टिंगली जो है आप उसको उनको साथ में लेकर चल रहे हैं। तो वेरी वंडरफुल, बहुत ही अच्छा मुझे आज का एक कार्यक्रम लगा। मैं वो देख रहा था जैसे कार्टून आते हैं तो गुरु गूगल दोनों खड़े, इस तरह का आ रहा है कि गूगल जो है आज जो है वो गुरु के रूप में सबसे ज़्यादा है। परंतु अगर हम देखें तो जो चरक संहिता है, अगर आप आयुर्वेद की कोई भी प्रॉब्लम्स कहीं भी देखेंगे आप, या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप लीजिए, तो उसका सब सॉल्यूशन हमारे चरक संहिता में है। तो चरक संहिता तो हमारा गूगल है, गूगल से भी बड़ा है। चरक ने कहा है कि यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित, इस तरह का चरक ने कहा है लास्ट में। तो यानी कि सब चीज़ें वहाँ हैं, परंतु उनको हम किस तरह से हाईलाइट करें, उसको कैसे समझें पढ़ें, उसकी ज़रूरत है। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजन किया गया है और बहुत वेल मैनेज्ड प्रोग्राम भी रहा आपका, विद इन टाइम भी पूरा हो रहा है। और डॉक्टर कामिनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत जो है नमस्कार करता हूँ। और आज के जो जजेज हैं डॉक्टर APS चौहान जी, डॉक्टर रोहित जी, डॉक्टर देख रहा हूँ डॉक्टर गौरव जी, सभी ने जो है बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम में जो है अपना योगदान दिया है। इसके लिए मैं जो है सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे जो आज आप लोगों ने इतना सम्मान दिया और विशेष रूप से डॉक्टर बबीता जी ने जो है मुझे जो है इस कार्यक्रम में इन्वाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी मैं ये मतलब मेरी इच्छा रहेगी कि ऐसे जितने भी प्रोग्राम हो उसमें मुझे ज़रूर आप बुलाएं, ज़रूर नहीं है चीफ गेस्ट के रूप में बुलाएं, वैसे भी मैं जो है इस तरह के सुनने में जो है बहुत ही इसमें मेरा इंटरेस्ट रहता है। और चरक संहिता से रिलेटेड जो भी इस तरह की बातें हैं उनसे रिलेटेड भी कोई लेक्चर हो या कोई ऐसा डिस्कशन भी हम रखें, उसमें भी आप जो है मुझे बुला सकते हैं। और हम इस तरह के भी कुछ प्रोग्राम जो है मिलकर भी हम कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद और आपके साथ मिलकर भी कोई कार्यक्रम हम इस तरह का रख सकते हैं। और बहुत स्कोप है इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए। और स्टूडेंट्स को जो है किस तरह से हम नए नए आइडियाज़ से जो है उनको जोड़ें
और हमारे जो टेक्स्ट है उनसे किस तरह से जोड़ें। ये बहुत ही अच्छा आपका एक एफर्ट है। मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी के सर साथ आपने मुझे इतना एनकरेज किया इस प्रोग्राम को, तो मैं एक थोड़ा सा और जानकारी दूं आपको कि इसके साथ ही हम लोग एक क्रिया शारीर वेबिनार सीरीज भी चला रहे हैं, क्योंकि हम क्रिया शारीर को बिलोंग करते हैं इस डिपार्टमेंट को, और हर सैटरडे संडे हम एक गेस्ट लेक्चर रखते हैं। और इम्पोर्टेंटली आपको बताऊं, मैं तो पंचकर्मा के कुछ टीचर्स ने मेरे से मतलब कांटेक्ट करके ये बात कही है कि जैसे संडे की संडे आप क्रिया शारीर की गेस्ट लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, वैसे क्यों ना पंचकर्मा की भी की जाए। तो मैंने कहा चलिए आज आप 2 पंचकर्मा टीचर हमारे साथ है, सीनियर टीचर, तो उनके उसमें ये बात डालूं कि आप लोग भी चाहें तो ऐसा कुछ वेबिनार सीरीज एक रेगुलर प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें मालूम है कि ये वाली सिचुएशन बहुत जल्दी ओवरकम नहीं होने वाली। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हमें लंबे समय तक यूज करना पड़ेगा। तो ये थे डॉक्टर उत्तम शर्मा, प्रोफेसर एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से सर हमारे साथ थे, हरिद्वार से, गुरुकुल कैंपस से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के भी, जैसा कि रोहित रंजन सर के प्रोग्राम्स के लिए मैं तारीफ करती हूँ, सर के भी अच्छे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। पहले ऑफलाइन होते थे और अब ऑनलाइन सर के अच्छे प्रोग्राम्स हमने अटेंड किए हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद की बैनर पर सर बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं, और वी होप सो कि अच्छे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन पूरी वैद्य मित्रम टीम की ओर से हमारे तीनों सम्मानीय जजेस और आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर उत्तम शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान, ओवर टू यू प्लीज। डॉक्टर उत्तम शर्मा सर को लिटरली मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सर। आपके हर वर्ड्स हमको हमेशा याद रहेंगे। और थैंक यू सो मच बबीता मैम। एंड बबीता मैम के लिए एक स्पेशली कोट है आज टीचर्स डे के लिए, एंड शी हैज बीन पर्सनली बीन माय टीचर, सो दैट्स राइट टू यू मैम। गुमनामी के अंधेरे में था मैं, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। मैं सोच भी नहीं सकती आपने मुझे प्रॉब्लम ये है मैम, मुझे आपने इतना सा प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को प्रेजेंट करने का, एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू यू। सो इट्स ओवर टू यू नाउ, यू गिव मैं अ कहना वोट ऑफ चाहूंगी कि ये वो ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ जो भी बच्चा अपनी इच्छा से वॉलेंटरी आना चाहता है, कोऑर्डिनेट करना हो या एंकर करना हो, तो मोस्ट वेलकम। पूरे इंडिया के आयुर्वेद कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट आकर करना चाहता है वो कर सकता है, जैसा कि आपने पिछले उसमें भी देखा होगा कि ओपन प्लेटफॉर्म है ये। और हमारे साथ हमारे सीनियर जिनके मार्गदर्शन पर ये पूरी वैद्य मित्रम टीम चल रही है, डॉक्टर एपीएस चौहान सर, प्रोफेसर एंड एचओडी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज इंदौर से हैं, जो हर प्रोग्राम में हमारे मार्गदर्शक रहते हैं। और यदि आज वो वैसे तो व्यस्त थे, यदि कनेक्ट है तो मैं चाहूंगी कि वो आए। और आज के इतने अच्छा दिन है, आज हमारा दिन एक्चुअली टीचर्स का दिन है, स्पेशल डे फॉर टीचर्स। तो इस बिहाफ पर कुछ हमको अपने काइंड वर्ड्स कहें डॉक्टर एपीएस चौहान सर, प्लीज। सर यदि ज्वाइन हो रूम में तो। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बीच में हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथी हैं, हमारे शिक्षक साथी हैं और हमारे गेस्ट भी हैं, डॉक्टर गौरव सावरीकर, डॉक्टर उत्तम शर्मा जी और डॉक्टर रोहित रंजन जी। तो पूरे देश के अलग अलग आयुर्वेद महाविद्यालय से जुड़े हुए सारे टीचर, डॉक्टर कौमिनी सोनी जी जो कि हमारे बहुत क्लोज हैं, हमारे स्टेट की ही, हमारे डिपार्टमेंट की हैं। तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और साथ साथ आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट समय हम लोगों के साथ में दिया, बच्चों को इनकरेज किया और सबको मोटिवेट भी किया। तो मेरा तो थॉट ये रहता है कि मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, तो शुरुआत में तो हम लोग इसलिए आते हैं कि हमें एक पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में हम जॉब ढूंढते हैं और हम सोचते हैं कोई एक अच्छा सा जॉब हम देखें जिसमें हम आगे सस्टेन करें, आगे कुछ काम करें। लेकिन एज ए टीचर जो हमको प्रिविलेज मिलता है, जो एज ए टीचर हमारी जो रेपुटेशन बनती है, एज ए टीचर हमें जो रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, दिस ऑल क्रेडिट गोज टू द ऑल द स्टूडेंट्स। तो मैं आज इस दिन जो है स्पेशली जो है थैंक्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, हु मेड अस टीचर्स, जिन्होंने एक्सेप्ट किया हमें एज ए अच्छे टीचर्स के रूप में, और जो हमारे मतलब कहना चाहिए कि हमारे एम्बेसडर है। हमारी अगर कोई रेपुटेशन है सोसाइटी में तो बिकॉज ऑफ देम। हमारे स्टूडेंट्स जब जाते हैं सब जगह और सबसे बातें करते हैं
तो वो जो करते हैं वो हमारी इमेज जो है वहाँ पर जो है प्रोजेक्ट होती है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट who are definitely a very important part of this day। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है हम सभी के लिए कि इस पीरियड में भी जहाँ पर हम फिजिकली हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हम लोग आए और इस डे को जो है बहुत ही कहना चाहिए कि फ्रूटफुल बना दिया, कि जहाँ पर टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि इस दिन का यही इंपॉर्टेंस है कि जहाँ पर दोनों साथ में हो तो ये डे जो है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और थैंक्स देता हूँ डॉक्टर बबीता जी को कि उन्होंने इस डे को जो है सेलेक्ट किया और इसमें उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम बच्चों के लिए रखा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मुस्कान को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि मुस्कान ने बहुत अच्छे से प्रयास किया और इस कार्यक्रम की एंकरिंग बहुत अच्छे से की। प्रतिभा पांडे जो उनके साथ में है वो उनकी टीम की लीडर हैं और वो अपने साथ में इन सभी लोगों को ट्रेंड भी कर रही हैं, सबको बता रही हैं। तो प्रतिभा को भी और प्रतिभा के साथ साथ पूरी टीम को, जितने भी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट बात जैसा मैडम ने बताया कि हमारे जो जितने भी प्रोग्राम हुए अभी तक के, जो अभी होते चले आ रहे हैं, इसका पूरा प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और प्रेजेंटेशन ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं और इसमें मोस्ट ऑफ देम आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। और भी अच्छी बात यह है कि फर्स्ट ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे लगा आप लोग सब आए साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आते रहेंगे इस कार्यक्रम में, हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू। नमस्कार सर, थैंक यू, धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने डॉक्टर प्रतिभा पांडे को याद किया है सर, आप लोग अतिथि लोग जुड़े हैं तो मैं बता दूं कि हमारी एक बहुत ही वैद्य मित्रम टीम की अभिन्न सदस्य हैं डॉक्टर प्रतिभा पांडे, जो फाइनल ईयर बीएमएस की गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर की छात्रा हैं और वो हमारे इस कार्यक्रम की एंकर भी हैं और बहुत अच्छे से मॉडरेटर भी हैं और प्रोग्राम को वो लेकर चलती हैं। और आज उनका वाइवा था, प्रैक्टिकल था, इसलिए वो आज हमारे साथ शुरुआत से नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन अभी सर ने याद किया है। तो मैं डॉक्टर प्रतिभा पांडे यदि रूम में हैं तो प्लीज मैं चाहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े और अपनी प्यारी आवाज में इस कार्यक्रम को एक कहना चाहिए उत्साह और एक उमंग दें। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर प्रतिभा पांडे को, प्लीज। प्रतिभा आप हैं रूम में? यस मैम, मैं हूँ। वेलकम बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे आज के जजेस, आप सभी को मैं बहुत बहुत इस शुभ अवसर की, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी टीचर्स डे। और मेरे गुरुवर डॉक्टर एपीएस चौहान सर, डॉक्टर बबीता शर्मा मैम, आप दोनों को दिल से इस शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, अपने गाइडेंस में मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, मैं हूँ प्रतिभा पांडे, जैसा कि मैम ने आपको बताया, और वैद्य मित्रम आयुर्वेद ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को मैं आपसे अक्सर, आप अगर मुझे फॉलो करते हैं, वैद्य मित्रम को फॉलो करते हैं, तो आपने ये चेहरा पहले भी देखा होगा। तो आज मैं आपसे दोबारा मिल रही हूँ। वैद्य मित्रम आयुर्वेद ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आयुर्वेद जगत की एकेडमिशियंस, टीचर्स, रिसर्चर्स, योगा एक्सपर्ट्स, या यूं कहें हर ऐसा व्यक्ति जो आयुर्वेद का उद्धार चाहता है, ऐसे व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं और आयुर्वेद जगत के उभरते हुए नए सितारों के लिए, विद्यार्थियों के लिए नए इंफॉर्मेटिव सेशंस, वेबिनार सीरीज, कॉम्पिटिशंस, ऑल राउंड डेवलपमेंट, डिफरेंट कॉम्पिटिशंस एंड सेशंस हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके लिए लेकर आते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वैद्य मित्रम आने वाले समय में भी आपके लिए नए नए इंफॉर्मेटिव सेशंस, डिफरेंट कॉन्टेस्ट, जैसा कि आज आपने देखा, इस तरह के कॉन्टेस्ट आपके लिए लाएगा। तो आई थिंक मैंने वैद्य मित्रम को आपको बहुत जल्दी से, वैसे तो वैद्य मित्रम बहुत बड़ा होता जा रहा है, हमारी फैमिली भी दिन पे दिन बहुत बड़ी होती जा रही है, क्योंकि जो कोई हमसे जुड़ता है ना, भगवान की दया से इतना प्यार देता है। वो कहते हैं हम भी आपके परिवार में आ जाए, हम कहते हैं ये आप ही का तो परिवार है, तो वैद्य मित्रम और बड़ा हो जाता है। चलिए, तो आज के हमारे चीफ गेस्ट और हमारे आज के जजेस का मैं एक बार पुनः अभिनंदन करना चाहूंगी और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। वेरी रिस्पेक्टेड डॉक्टर उत्तम कुमार शर्मा सर, डॉक्टर रोहित रंजन सर, डॉक्टर गौरव सावरकर सर, एंड वेरी टैलेंटेड डॉक्टर कामिनी सोनी मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज हमें
दिया और शिक्षक दिवस के इस मौके पर हमें आपसे जुड़ने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला, ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। साथ ही आज जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि हैप्पी टीचर्स डे बोलना बहुत अच्छी बात है, टीचर्स को रिस्पेक्ट करना और भी अच्छी बात है, लेकिन एक चीज जो मैं आपसे आज बोलना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं, जैसे पहले के जमाने में हम सुनते थे ना कि हम कहते थे टीचर से कि सर मैं घर पे था इसलिए मैंने वो क्लास नहीं अटेंड कर पाई, तो सर क्या कहते थे, तो क्या मैं घर पर आकर पढ़ाऊं? लेकिन आज देखो, अब लॉकडाउन होता है तो टीचर्स हमें घर पर आकर ही पढ़ा रहे हैं हमारे मोबाइल के जरिए। तो मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं इसमें अपने टीचर्स को कोऑपरेट करिए। मैं देख रही हूँ, समझ में आता है कि टीचर्स को आप सभी, हम सभी कहीं ना कहीं शायद हम अपने पता नहीं किस धुन में होते हैं, हम टीचर्स को कोऑपरेट नहीं कर रहे, उन्हें मुश्किल जाती है, हर किसी को मुश्किल जाती है, ये एकदम से ट्रेंड चेंज हुआ है। तो इस साल के टीचर्स डे में एक प्रण लेते हैं कि टीचर्स की तो हमेशा ही रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि उससे टीचर्स का कुछ नहीं, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। कहते हैं ना, इस जिंदगी के लिए धन्यवाद कहूंगा अपने माता पिता को, लेकिन इस अच्छी जिंदगी के लिए धन्यवाद कहूंगा अपने गुरुवरों को कि मेरी जिंदगी को अच्छा किसने बनाया। कहते हैं कि गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की महिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार, गुरु वशिष्ठ होते नहीं होते विश्वामित्र, तुम ही बताओ राम का होता प्रखर चरित्र। तो मैं कह रही हूँ कि अपने गुरुओं को सम्मान दें, अपने गुरुओं के आगे नमन करें। और आज एक और बात जो मैं इस प्रोग्राम के जरिए आप सभी को कहना चाहूंगी कि आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि मेंटोर चाहिए। गूगल पे एक सर्च होता है कि आजकल आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, जो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, तो उसमें वहां पर वो लोग बोलते हैं कि लाइफ में एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। तो हमें लगता है, यूथ को लगता है, अच्छा ठीक है, तो हम गूगल में टाइप करते हैं हाउ टू गेट अ मेंटोर। मेंटोर कोई यूके या इंस्टाग्राम पेज से आपको नहीं मिलेगा, अपने प्रोफेसर्स, अपने स्कूल टीचर्स के सामने जब आप अपना सर झुकाएंगे, उन्हें इज्जत देंगे, वही आपकी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पे ले जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं तो इतना सा था, मैं ये कैसे बन गया। मैं इसलिए ये सब बता सकती हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, चाहे मैं फर्स्ट क्लास में थी, चाहे मैं अपने हाई स्कूल में थी या कॉलेज में थी, हमेशा ही भगवान की दया से टीचर्स की मैं बहुत चहेती रही हूँ। और मेरी क्लास के मेरे कलीग्स बहुत चिढ़ते थे इस बात से कि तुम तो भाई बहुत मक्खन लगाती हो। मैंने कहा मैं मक्खन नहीं लगाती, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे टीचर्स जो अपने आप को पीछे रखकर आपके लिए काम करते हैं और आपके लिए सोचते हैं। तो इसे मक्खन लगाना मत समझिए, अपने टीचर्स के पास जाइए, वही आपके मेंटोर हैं, वही आपकी जिंदगी को एक ऐसी दिशा देंगे कि आप भी बस भौचक्के रह जाएंगे कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। वैद्य मित्रम आयुर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको इंडिया भर के ऐसे पूरे देश से आपको ऐसे टीचर्स, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे एक्सपर्ट से जोड़ेगा कि आपकी जिंदगी में सच में आपको इनका बहुत बड़ा रोल समझ में आएगा जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे इन सेशंस का। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं वैद्य मित्रम से बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ और मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। मैं साथ ही आज की हमारी एंकर मिस मुस्कान तोमर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप बीए में सेकेंड ईयर की छात्रा हैं पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय, और उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरती से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और वो बीच बीच में कह भी रही थी कि मैंने ये चीज नहीं सीखी, मैंने ये चीज नहीं सीखी। तो आप सभी जब जुड़ेंगे ना तो आपको भी समझ में आएगा कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। आयुर्वेद के आगे आप कभी सिर्फ नाम नहीं लगा सकते, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ नहीं है, आयुर्वेद अपने आप में सब कुछ है। तो इसी लाइंस के साथ अपने टीचर्स को एक बार फिर से शत शत नमन करते हुए आप सभी को इस टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और ये मौका देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी के मंगल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू प्रतिभा। मुस्कान, आप कोऑर्डिनेटर्स को भी मिलवा दीजिए, आज के कोऑर्डिनेटर जिन्होंने Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm calling out their names. Ma'am, first of all, I want to really thank Pratibha ma'am, because whole time I was so nervous, but she helped me out like anything. उनके practicals से फिर भी she helped me out. So thank you so much, Pratibha ma'am. It was a pleasure to work with you. And I would like to call her helping hands, जिनके बिना शायद से ये program possible नहीं हो पाता। उन्होंने इतना बेहतरीन coordination किया, इतना बेहतरीन coordination कि I'm really in awe of them. And firstly, I would like to call Miss Anjani
Mishra from Veena Vadini Ayurved College, Bhopal. Anjani, are you there with us? Anjani? Might be she's not connected with us, so we'll move on to the next one. Hello. Hello, Muskan. Am I audible? You are. Yes. Yeah, you are. Yeah, you are audible. Anjani, are you there? You are audible as well as visible now. Yes, you're audible. Okay. First of all, happy Teachers Day to all dignitaries present over here. Thank you, Vaidyamithram team and Dr. Babita ma'am, especially Dr. APS Chauhan sir and Dr. Pratibha ma'am also for giving me this opportunity. I'm so grateful to be a part of this Vaidyamithram team. Thank you. थैंक यू बेटा, हम सब की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. Next, Thank you so much, Anjani, for doing a lot for us. And next is Mr. Shubham Bharadwaj from GSC Bhopal. Good afternoon, ma'am. Happy Teachers Day to all of my respected teachers. आज टीचर्स डे के दिन मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा गुरु के लिए. गुरु हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं. जब इंसान इस धरती पर जन्म लेता है तभी तो उसको गुरु की जरूरत पड़ती है. शुभम, थोड़ा माइक से दूर रहो तो आपकी आवाज क्लियर आएगी. वो जन्म लेता है तभी तो उसे जरूरत पड़ती है. जब वो बच्चा होता है तो उसके सबसे पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं. फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है, विद्यालय जाता है, जब वो अपने विद्यार्थी का जीवन शुरू करता है तो उसको ज्ञान के विस्तार की जरूरत होती है. उसको सीखने का दायरा बढ़ जाता है. तब हमारे शिक्षक विद्यालय से महाविद्यालय तक उस इंसान को उस मार्ग पर ले जाते हैं जिससे वो अपना जीवन सुख समृद्ध और बहुत ही सरलता से जी सके. तो इसी के लिए मेरे जीवन में आए जितने भी मेरे शिक्षक और जो मैम मेरे हमारे साथ हैं अभी, उनको सत सत नमन और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू मैम. थैंक यू फ्रॉम शुभम. हमारी ओर से भी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. Yes, Muskan, please. Now I would like, yes. As the future of the world lies somewhere in your hands, today, on behalf of everyone, I would like to thank you all for enriching our mind with your aura. Everybody, our honorable chief guests, our honorable dignitaries, and Babita ma'am, APS Chauhan sir, Pratibha ma'am, and our lovely students, whosoever has spoken, has really enlightened us. Thank you so much. मुस्कान, हमारे I साथ would like to end up with, हमारे साथ कुछ टीचर्स भी जुड़े हुए Yes, हैं. ma'am. हमारे साथ कुछ टीचर्स भी जुड़े हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो सिर्फ लिसनर हैं. और चूंकि आज का दिन इतना अच्छा दिन है तो क्यों ना हम उन्हें ओपन प्लेटफॉर्म दें. यदि कोई भी Open platform. प्लीज इनवाइट देम इफ दे वांट. ना, if anybody who actually wanted to speak, this is the best platform. इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता, इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता. तो जो भी आपके दिल में है, जो भी लिसनर्स हैं, जो हमारे साथ सिर्फ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज अगर आपको कुछ आके कहना है तो प्लीज आके कहिए और हमें नॉलेज दीजिए. थैंक यू सो मच. डॉक्टर अंजना है हमारे साथ लखनऊ से, अगर वे हमारे साथ शेयर करें तो. डॉक्टर अंजना द्विवेदी को मैं इनवाइट करती हूँ कि आज इतने सारे बच्चे पूरे इंडिया से अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं कि वो 2 शब्द कुछ कहें उनके लिए. डॉक्टर राजश्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फ्रॉम औरंगाबाद, वो भी कुछ कहना चाहे तो कह सकती हैं. और डॉक्टर नीरू कुंडवानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. तो प्लीज आप चाहें तो कुछ शेयर करें आज के टीचर्स डे के दिन. और स्टूडेंट्स भी कोई कुछ आप बोलना चाहते हो अदर देन दिस कॉन्टेस्ट तो वो भी वेलकम है उनका. अदरवाइज फिर से हम आज के इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई आप सभी को देते हैं. आप सभी लोग जुड़े इस प्रोग्राम को. थैंक यू वेरी मच. तो एक लास्ट में अपन आते हैं मुस्कान, एक अच्छा सा फोटोग्राफ ले लेते हैं, है ना, गैलरी व्यू में आकर. और सभी लोगों से मैं कहूँ मैम, हाँ बोलिए बेटा. मैम पहले मैं एंड कर दूं, फिर हम सब लोग फोटोग्राफ ले लें. Over to you, dear. So, dear teachers, today is everything about you. Thank you for continuously inspiring us to do our best. You help us to strive a goal.
We find guidance, friendship, discipline, and love in you. Everything in one person is very impossible, but you teachers has provided us with everything. Thank you so much for helping us out in our whole life. Thank you so much. You play a great role in our life. थैंक यू सभी से मैं कहूंगी वीडियो थोड़ा सा ऑन कर लें, तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ आज की यादगार, प्लीज सभी लोग प्लीज। यस यस वेरी गुड। योगिता प्लीज ओपन करें, मुस्कान वीडियो ऑन करें। यस वेरी गुड, दैट्स गुड। रागिनी यस, रागी ओरिएंटेशन ठीक करें। ओके गुड गुड गुड, थैंक यू वेरी मच। तो मुस्कुराइए क्योंकि आज हम टीचर्स डे स्पेशल मना रहे हैं। सभी स्माइल करें प्लीज। यस यस, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू। तो हम इस प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं प्लीज।